How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 4th, which is about plants adapting to survive. So, students, आज हम लोग पढ़ेंगे plants के different adaptations के बारे में कि क्या-क्या adaptations the variety of plants को मिले हुए हैं to survive in their particular habitat. ठीक है, चलो. Let's begin our chapter with the very first topic, which is plants and their kinds. Plants और उनके types के बारे में पढ़ेंगे. See students, हमें पता है plants can grow everywhere. They grow on mountain, desert, river, pond, ocean, float, river plain, valley, even in the frozen wastes of Arctic Circle. Plants differ from each other depending on the surrounding in which they grow. The ability of plants to adjust to the changes in the environment is called adaptation. Habitat is the surrounding in which a plant lives. So हमें पता है plants almost हर जगह grow कर सकते हैं, है ना? Mountain, desert, river, pond, ocean, floor, river, plain, valley, है ना? Even आर्कटिक सर्कल के frozen wastes पे भी plants easily grow कर जाते हैं. So plants क्या होते हैं स्टूडेंट, डिफर करते हैं एक दूसरे से. सभी plants सेम नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कैसे एनवायरनमेंट को वो रहते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो जो एबिलिटी होती है प्लांट्स के पास अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की, उस एबिलिटी को अडेप्टेशन कहा जाता है. और हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो एक नेचुरल प्लेस या वो सराउंडिंग्स है जहाँ पे एक एनिमल या एक प्लांट सर्वाइव करता है, रहता है. उस सराउंडिंग को, उस प्लेस को हैबिटेट कहा जाता है. ठीक है. सो प्लांट्स को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दूसरे होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स. ठीक. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स वो है विच ग्रो इन वाटर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में. ठीक है. सो सी, we know that those plants which grow on land are called terrestrial plants. They grow at different places on land like hills, plain, valley, desert and marshy area. तो land पे भी वो different places पे plants आपके grow कर सकते हैं, जैसे कि hill, plain, valley, desert, marshy area, सब जगह आपके terrestrial plants ही growth होती है. सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेनियस एरिया पे. सो स्टूडेंट्स, माउंटेनियस एरियाज का जो क्लाइमेट होता है, वी नो दैट इट इज कोल्ड एंड ड्राई. कोल्ड और ड्राई रहता है माउंटेन्स में जो आपका क्लाइमेट होता है. सी, the plants that grow on mountains are tall, straight and conical. The leaves are needle-like, which help the snow to slide down and avoid water loss. The leaves have a few stomata which do not lose much water. Pine, fir, cedar, spruce are example of some such trees. As such trees grow cones instead of flowers, they are called conifers. So जो plants mountain area पे grow करते हैं, ये काफी tall होते हैं, straight होते हैं, conical shape होती है, इनकी leaves needle like होती है, so that कोई snow वगैरह इनके अगर leaves पे बैठती है वो easily slide off कर जाए. ठीक है. और water loss को भी avoid करती है ये needle shape of the लीव्स. इन लीव्स पे काफी स्टोमेटा कम प्रेजेंट होता है, सो दैट ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके. फिर पाइन, स्प्रूस, सिदार, ये सब एग्जांपल्स है आपके उन प्लांट्स के, उन ट्रीज के जो आपके माउंटेनियस एरियाज पे होते हैं. और क्योंकि ये ट्रीज में कोन्स ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, तो इनको हम कॉनिफर्स भी कहते हैं. नाउ वी कम टू द प्लांट्स विच ग्रो इन द प्लेन्स. प्लेन एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें काफी सारी ब्रांचेस होती हैं. इनकी जो bark है काफी थिक होती है. मोस्ट ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेन शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड. ठीक है. ज्यादातर ट्रीज यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लेन एरिया में अपनी लीव्स को विंटर सीजन में शेड ऑफ कर देते हैं, सो दैट खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द विंटर सीजन. एग्जाम्पल है बैनियन, मैंगो, नीम, पीपल, शीशम एंड साल. ओके. Leaves of these plants have flat, broad surfaces. Stomata of these leaves help in the evaporation of water vapor. This keeps the trees cool during the hot season. एग्जाम्पल्स आपको गिवन है उन ट्रीज के जो प्लेन्स एरिया में होते हैं. ठीक है. यहाँ के प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं बच्चों, इनकी जो सरफेस होता है काफी फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस होता है. इन लीव्स का स्टोमेटा हेल्प करता है क्या करने में, इवापोरेशन प्रोसेस में, वाटर को इवापोरेट करने में हेल्प करता है यहाँ पे स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, सो दैट आपका समर सीजन में खुद को क्या कर सके, कूल रख सके. ठीक है. नाउ वी कम टू हॉट एंड डैम्प प्लेसेस. हॉट एंड डैम्प प्लेसेस के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका सी कोस्ट है, एक एरिया है जो हॉट एंड डैम्प रहता है. यहाँ के प्लांट्स में काफी सारी लीव्स होती हैं. ठीक है. दे डू नॉट नीड टू शेड देयर लीव्स एज देयर इज प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड वाटर थ्रू आउट द ईयर. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज एज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एग्जाम्पल है कोकोनट एंड टीक. सम अदर ट्रीज लाइक पेपर, रबर, शुगर केन
राइस एंड कॉटन ऑल्सो ग्रो देयर। तो यहाँ के ट्रीज में मैंने आपको बताया बहुत सारी लीव्स होती हैं। ये अपनी लीव्स को कभी भी शेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ये हमेशा ग्रीन दिखेंगे थ्रू आउट द ईयर, इसलिए हम इनको एवरग्रीन ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोकोनट, टीक, पेपर, रबर, शुगर केन, राइस, कॉटन, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके कहाँ होते हैं, हॉट एंड डैम्प प्लेसेस लाइक सी कोस्ट में होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट्स। सी डेजर्ट्स में अब जो प्लांट्स होते हैं, हमें पता है डेजर्ट एरिया काफी हॉट एरिया होता है ना, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, यानी कि हम वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। सो इट इज वेरी हॉट एंड देयर इज वेरी लिटिल वाटर। प्लांट्स लाइक cactus and palm grow in such area. Desert plants have long roots that grow deep into the soil to get underground water. Most of the plants do not have leaves. They have spines instead to prevent water loss. The green and fleshy stems of cactus and other plants make food for the plants. They also store food and water. So यहाँ जैसे कि प्लांट्स अगर बात करूँ, कैक्टस, फार्म, ये ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती है काफ़ी लव होती है, सो दैट ये अंडर द ग्राउंड सॉइल में इजीली पेनिट्रेट करके जो अंडर वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके खुद की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स के पास यहाँ लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स की जगह इनके पास स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती है ग्रीन होती है, फ्लेशी स्टेम्स होती है, कैक्टस वगैरह या फिर जो भी प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ के प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है ना, और फूड एंड वाटर को स्टोर भी करती है इनकी स्टेम्स। नेक्स्ट वी कम टू मार्शी एरिया। मार्शी एरिया के जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि मार्शी एरिया एक ऐसा एरिया है जो काफी स्टिकी होता है यहाँ की सॉइल, और क्या होती है वेट और रिच इन क्ले होती है मार्शी एरिया की सॉइल। सो वाटर कैन नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सॉइल. The roots of the plants do not get air as the soil is covered with water. Trees that grow here are called mangroves. Their roots grow above the soil to help them breathe. Such roots are called breathing roots. Some of the plants growing in marshy area includes marsh marigold, rhizophora, marsh एरोग्रास, बॉक्स, स्टिचवॉट एक्सेट्रा। सो यहाँ जो सॉइल होती है स्टिकी होती है, वेट होती है, क्ले बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना, तो वाटर इजीली क्या नहीं हो पाता, इस सॉइल से ड्रेन आउट नहीं हो पाता। यहाँ की जो रूट्स होती है, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ये एयर नहीं मिल पाती इन प्लांट्स के रूट्स को, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सॉइल किससे कवर्ड रहती है, वाटर से कवर्ड रहती है। तो इन प्लांट्स के रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से बाहर आके ग्रो करती हैं सो दैट इजिली ब्रीथ कर सके, इसलिए इनके रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। और जब प्लांट्स इन एरियाज में ग्रो करते हैं, यहाँ के प्लांट्स को हम मैनग्रोव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मार्श मेरीगोल्ड, राइजोफोरा, मार्श एरोग्रास और बॉग स्टिचवॉट, ये एग्जाम्पल्स है इन प्लांट्स के। नाउ वी कम टू एक्वेटिक प्लांट्स। हमें पता है द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स एंड अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, दे फ्लोट फ्रीली ऑन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज. Water hyacinths, water lettuce and duckweed are such plants. Small water animals are protected from the heat of the sun by these plants. तो फ्लोटिंग प्लांट्स क्या करते हैं, इजीली वाटर सरफेस पे ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं क्योंकि ये बहुत क्या होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, एग्जांपल वाटर हाइसिंथ, वाटर लेट्यूस, डकवीड, ये सब आपके फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। छोटे छोटे जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स क्या करते हैं, सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं सो दैट अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको हीट वो इफेक्ट नहीं करती है। नाउ वी कम टू फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, देखो, some plants are fixed to the bottom of the pond by their roots. The flowers and the leaves float as they have hollow and light stem. The leaves of such plants are broad and flat and have stomata only on the upper side. They are covered with wax so they do not get wet. Example of such plants are lotus and water lily. Tiny birds, frogs and some insects use these broad floating leaves to breed and nest. तो ये plants क्या करते हैं, जो पॉन्ड का बॉटम वाला पार्ट है वहां पे इन प्लांट्स की रूट्स फिक्स रहती हैं, इसलिए हम फिक्स वाटर प्लांट कहते हो। और जो फ्लावर्स और लीव्स वाला पार्ट होता है वो वाटर के ऊपर सरफेस पे इजीली फ्लोट करता है क्योंकि स्टेम्स काफी लाइट होती हैं, हॉलो होती हैं। इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है काफी ब्रॉड एंड फ्लैट होती है और इन पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो सिर्फ अपर वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। ये जनरली इनकी लीव्स बैक से कवर्ड रहती है सो दैट दे डू नॉट गेट वेट
ओके, एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली, है ना। छोटे छोटे बर्ड्स, फ्रॉग और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो इन ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स का यूज करते हैं ब्रीड करने के लिए और नेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स। देखो, अब कुछ प्लांट्स है जो अंडर वाटर रहते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रेला एंड टेप ग्रास। क्या होता है, दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल बाय देयर रूट्स, दे हैव thin narrow ribbon like leaves with no stomata. Such leaves arise in clusters from the root. These plants breathe through their body surface. Water is abundant in surroundings, so there is no need for transpiration to help cooling and transport of water and minerals into leaves. Such plants clean water by taking in carbon dioxide dissolved in water, breathed out by fish and other aquatic animals, and releasing oxygen into it. Such plants are therefore put in aquariums. देखो, अब ये प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट सॉरी वाटर बॉडीज में जो अंडरग्राउंड सॉइल होती है वहां फिक्स रहती है इनकी रूट्स, और ये पूरे मर्ज रहते हैं अंडर दी वाटर। इनकी जो लीव्स होती है काफी पतली होती है, रिबन जैसी होती है ना, और उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, ये अपनी रूट से ही ग्रो करते हैं क्लस्टर्स में बहुत ज्यादा, है ना। और क्योंकि इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता तो ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। क्योंकि इनके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा पानी रहता है अबंडेंट क्वांटिटी में, तो इनको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है खुद को कूल रखने के लिए या वाटर या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, चलो। उसके अलावा ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स सराउंडिंग्स को या बोलो वाटर में, क्योंकि पानी में ही रहते हैं पूरी तरीके से, तो पानी को क्लीन रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद क्या प्रोड्यूस करके देते हैं, उनको ऑक्सीजन गैस। इसीलिए ये वाले प्लांट्स आपके यूजुअली एक्वेरियम्स में रखे जाते हैं। नाउ वी कम टू प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली के प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ ग्रेन्स होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मेस, ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा शुगर केन, बैम्बू, ये भी ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है, इनको हम जाइंट ग्रासेस कहते हैं। ये अब हमारे लिए यूजफुल क्या है, क्यों होते हैं। सी स्टूडेंट्स, हमें पता है ह्यूमंस ईट ग्रेन्स ऑफ सीरियल प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा। ह्यूमन मीन्स इन्हीं ग्रासेस या बोलो जो सीरियल प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग खाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार, ये सब आपके ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, ग्रासेस आर अ गुड सोर्स ऑफ फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए गुड सोर्स है फॉडर का। बैम्बू है, बैम्बू पर यूज किया जाता है ब्रूम, बास्केट, चेयर, मैट, टॉय एंड हर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा बैम्बू शूट्स को खाया भी जाता है हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है स्पेशली, वहाँ बैम्बू की शूट्स को खाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये काफी रिच होती है वाइटामिन और अमीनो एसिड्स में। उसके बाद ड्राइड ग्रास को एज अ पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। केन का यूज किया जाता है टू मेक फर्नीचर। ओके, देन पेपर, पेपर बनता है बैम्बू से, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रासेस है जिससे बैम्बू बनाया जाता है। सबसे पहले पेपर बनाया गया था एशियन टाइम में इजिप्ट में। वहाँ एक ग्रास होती थी जिसका नाम था पेपरस, उससे ये बनाया गया था और वहीं से ये वर्ड आया है पेपर। ओके, उसके अलावा कुछ ग्रास है जिसको हम यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी। दैट मीन्स व्हाट, जो प्लांट्स ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं काफी यूजफुल होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद ग्रासेस क्या करती हैं, ये सॉइल को फिक्स रखती हैं उसके रूट्स के साथ, और उससे क्या नहीं होती, सॉइल वॉश अवे नहीं होती है। किसके थ्रू, वाटर या विंड के थ्रू। नेक्स्ट वी कम टू इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के स्टूडेंट्स, देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो, द प्लांट्स व्हिच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे ईट इंसेक्ट्स एंड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, सब आपको गिवन है। ये सारे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। देखो, जैसे कि आपका ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, the leaves of the Venus flytrap are like two halves of a trap. When an insect sits on the leaf, the two halves shut and the insect is trapped inside. The sundew plant has sticky hair on its leaves that trap insects. In a pitcher plant, the leaf is modified into a pitcher. Once an insect falls in this pitcher, it is digested inside. देखो, जैसे ये Venus flytrap है, इसकी leaves कैसी होती है, ऐसी होती है, किसी भी हाफ की दो हाफ्स होते हैं, ऐसे खुले हुए होते हैं। इसमें बीच में जब भी कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ये हाफ जैसे क्लोज हो जाते हैं और अंदर ही अंदर वो इंसेक्ट फिर डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास ये सनड्यू प्लांट होता है। सनड्यू प्लांट में क्या होता है, ये बाहर की तरफ हेयर होते हैं जो स्टिकी होते हैं, तो इंसेक्ट आसानी से आके इस पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, और फिर ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है। पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट क्या है, इसकी जो लीफ होती है कुछ पिक्चर के शेप में मॉडिफाइड रहती है। इंसेक्ट आके यहाँ बैठता है, अट्रैक्ट होके इसके ऊपर बैठ जाता है, ये पिक्चर ऐसे बंद हो जाता है इसकी लिड, और अंदर जाके पिक्चर फिर क्या कर देता है, इनके जो लीव्स होती हैं ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती है।
चले, नेक्स्ट वी कम टू फंगाई। फंगाई क्या होता है? देखो, मशरूम्स एंड ब्रेड मोल्ड, ये एग्जांपल्स है फंगाई के। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इन्हें फूड कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल्स और प्लांट से मिलता है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? सी, the regions around the equator have hot and wet climate all round the year. Dense rainforests grow in these regions, having tall and short trees and plenty of climbers. Leaves, ferns, and fungi cover the ground, and some areas remain dark even in daytime due to the thick canopy of ट्रीज। देखो, इक्वेटर के अराउंड जो रीजन्स होते हैं, जहाँ पे जो क्लाइमेट है काफी हॉट एंड वेट रहता है पूरे साल, ठीक है। डेंस रेन फॉरेस्ट यहाँ पे क्या होता है? ग्रो करता है इन रीजन्स में, जहाँ पे आपको टॉल, शॉर्ट, सभी तरीके के ट्रीज मिलेंगे और बहुत सारे क्लाइंबर्स आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। लीव्स, फर्न्स, फंगाई इन ग्राउंड्स को हमेशा कवर्ड रहती है। यहाँ का जो ग्राउंड होता है रेन फॉरेस्ट का, ये हमेशा पत्तियों से, फंगाई से, फर्न्स वगैरह से कवर्ड रहता है। और कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं रेन फॉरेस्ट के, जो डे टाइम पे, दोपहर के वक्त भी आपको वहाँ अंधेरा मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है? काफी थिक कैनोपी है किसकी? ट्रीज की, जिसने पूरे ग्राउंड को कवर कर रखा है, पूरा ऊपर से छत बना रखी है, तो अंदर सनलाइट आती ही नहीं है और अंदर कैसा लगता है? जैसे कि अभी भी डार्क टाइप हो, ठीक है। चलो, फिर अमेजिंग वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी रेन फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। रेन फॉरेस्ट मोस्टली होते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मोस्टली इन पार्ट्स में रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ रेन फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जो लेसर एक्सटेंट यानी कि कम मिलते हैं आपके बाकी सेमी इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल कंट्रीज में। इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ है? केरला, वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि केरला वाला है, यहाँ केरला का रेन फॉरेस्ट के आपको पीछे गिवन है, साइलेंट वैली इसको कहते हो। आपको देखो कितने घने यहाँ पे ट्रीज है, ठीक है। और ये ट्रीज के जो अंडर द ग्राउंड चीजें होंगी, वहां बिल्कुल अंधेरा होगा, क्योंकि यहाँ क्या नहीं होने वाला? यहाँ पे क्या सनलाइट अंदर ट्रैप ही नहीं हो पाएगी, एंटर ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। चल, सो स्टूडेंट्स, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.